गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है डाई एल्कोहलों के रासायनिक गुण सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बेटा कुछ चीज़ें पॉइंट सीखे थे कि जैसे अगर उनको हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है ना। तो आपने देखा था कि अगर आप एक मोल अणु लोगे तो केवल एक OH ही डिस्प्लेस होता है, विस्थापित होता है। ठीक है ना। अगर आपने 2 मोल ले लिया तो 2 मोल विस्थापित होंगे। तो आगे अब सीखने जा रहे हैं बेटा, जिसको बोलते हैं डाई एल्कोहलों की डाई एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडो से अपक्रिया। हाइड्रोजन हैलाइडो से अभिक्रिया। ओके। तो यहाँ पे देखो बेटा, डाई हैलाइड आपके पास तो है, ये जानते हैं CH2OH है, ये CH2OH। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जैसे मान लो हमने HX से करा दी, तो अगर आपने एक्स एक्स तो जानती हो क्या क्या हो सकता है, Cl Br और I हो सकता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो एक केवल क्या होगा, एक अणु केवल विस्थापित होगा बस। ठीक है ना। अगर अब फर्दर इसका फिर से HX के रिएक्शन कराओगे तो फर्दर क्या हो जाएगा, CH2X और CH2X में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर इसको एक ही पद में रिएक्शन करानी है, यदि अभिक्रिया एक पद में करानी है तो क्या करोगे, CH2OH लोगे और CH2OH लोगे बेटा, बस एक X 2 मॉलिक्यूल आगे लिख दोगे, बस ये रिएक्शन एक ही पद में हो जाएगी, CH2X CH2X। ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लो। अब X बराबर आप जैसे हमको जो है डाई हैलाइड बनाना है, तो डाई हैलाइड कैसे बनाओगे, डाई अल्कोहल से, बताओ बेटा। तो देखो कैसे, उदाहरण देखो। जैसे यहाँ पे लिखा है CH2OH CH2OH प्लस HCl, 2 मॉलिक्यूल ले लो सीधे, तो ये क्या बन जाएगी, CH2Cl CH2Cl डाई डाई हैलाइड बन जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो बेटा कि हाँ किस तरीके से आप डाई अल्कोहल से डाई हैलाइड बना सकते हो। बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक ये भी मेथड था। ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा एस्टिकरण ऑफ डाई अल्कोहल। तो हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट है एस्टिकरण, नहीं एस एस्टिकरण। एस्टिकरण। ठीक है ना। तो देखो बेटा डाई अल्कोहल में एस्टिकरण कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया था मोनो अल्कोहल, मोनो अल्कोहल में क्या बताया था कि अगर कोई मोनो अल्कोहल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो उससे वाटर का रिमूवल हो जाता है ना बेटा। कैसे बताया था मैंने, जैसे CH3OH लिखा है और इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है। तो मैंने बताया था कि यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये क्या बन जाता है, बोलो ना, एस्टर बन जाता है।
तो सिमिलरली यहाँ भी होगा मोनो में, ये तो आपने मोनो में देखा था। अब डाई में क्या होगा बेटा, डाई में दो अल्कोहल है ना, तो CH2OH CH2OH। ओके, तो रिएक्शन देखो किस तरीके से होगी। यहाँ पे अगर आपने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया है एक मॉलिक्यूल, तो केवल एक में स्थिरीकरण होगा। किसमें होगा, इसमें मान लो होगा। अगर दो लिए तो दो वाले में हो जाएगा, तो CH2O CO CH3, ये मॉलिक्यूल उल्टा लिख दोगे, यहाँ पे ये हट जाएगा CH2OH। ठीक है। हाँ, अगर आपने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिया, अब इसका फिर से आप करा सकते हो स्थिरीकरण, फिर से इसी रिएक्शन को करा सकते हो। जैसे आपने क्या लिख दिया, CH3COOH, तो ये क्या बन जाएगा, CH2O, ये तो बना ही है, प्लस CH2O CO CH3, ये बन गया ना। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को एक पद में कराना है, यदि अब क्रिया को एक ही पद में कराना तो क्या करोगे, इसके मॉलिक्यूल कितने ले लोगे, दो, तो क्या हो जाएगा CH2OH प्लस क्या बन जाएगा, ये एक ही पद में हो गया ना बेटा, देखो किस तरीके से। तो ये ग्लाइकोल डाई एसीटेट बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे बेटा, ग्लाइकोल डाई एसीटेट, डाई एसीटेट लगाना इसलिए डाई एसीटेट बोलेंगे, ग्लाइकोल डाई एसीटेट। ठीक है, तो स्थिरीकरण समझ में आ गया बेटा, बोलो। ओके, अब नेक्स्ट सीखते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ क्रिया। नेक्स्ट है बेटा लास्ट, एल्डिहाइड तथा कीटोनों के साथ अभिक्रिया। लिखो बेटा इसमें, एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ, एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ जब डाई एल्कोहल अभिक्रिया करता है, डाई एल्कोहल जब अभिक्रिया करता है तो डाई एल्कोहल जब अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में करता है तो यौगिक संघनित हो जाता है। तो यौगिक संघनित होकर, संघनित मतलब वाटर का रिमूवल हो जाएगा, तो यौगिक संघनित होकर एसिटल तथा कीटल का निर्माण करता है। चक्रीय यौगिक एसिटल तथा कीटल यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, संघनित होकर एसिटल तथा कीटल का निर्माण करता है। तो कैसे करोगे बेटा बताओ। यहाँ पे देखो,
आपके पास कोई, जैसे आपने ले लिया CH3 CH2OH, ये डायल कोहल है बेटा CH2OH, और एल्डिहाइड कीटोन ले लिया। एल्डिहाइड कीटोन क्या हो जाएगा, जैसे आपने ये क्या लिया CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड लिया ना। तो देखो बेटा किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2OH CH2OH, वाटर का रिमूवल का लाना है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा भाई, लिखा है डायरेक्टली तो यही है ना। अब बस वाटर का रिमूव कर दोगे, यहाँ से दो OH निकाल दोगे और यहाँ से O निकाल दोगे। तो देखो किस तरीके से कि, और माध्यम कैसा रहेगा बेटा, अम्लीय रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा CH2O, ये भी CH2O हो जाएगा, और एक कार्बन से कनेक्ट है, दोनों बॉन्डेड, ये CH3। तो ये हो जाएगा क्या बेटा, एन एसिटल हो जाएगा, ठीक है ना, एसिटल। ठीक है ना। और अगर कीटोन आपको बनाना है, कीटल बनाना, तो आपको कीटोन की क्रिया करा देनी है, CH2OH CH2OH प्लस कीटोन क्या होगा, CH3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ये कीटोन होगा ना बेटा। तो क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ से वाटर को हटा दोगे, क्या बन जाएगा CH2O CH2O, ये कार्बन, ये CH3, ये क्या बेटा कीटल। तो कैसे, प्लस वाटर का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस है और यहाँ लिखोगे H2O प्लस H2O, ठीक है ना। तो डायल कोहल बेटा आपकी खत्म होती है, ठीक है। किस तरीके से देखो डायल कोहल बनाते हैं, ये जो है ये आपको इम्पोर्टेंट थी, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये सब बनाना आना चाहिए। एक बार आप एक बार रफ पे कॉपी पे एक बार लिख रहे होगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन रिवाइज कर, डेली का डेली रिवाइज करते रहो, पीछे का भी रिवाइज करते रहो, क्योंकि मोनो एल्कोहल है बेटा। तो मोनो एल्कोहल जो है आपको अगर मोनो एल्कोहल आ गई तो सारी एल्कोहल्स आ जाएंगी, ठीक है। मोनो एल्कोहल में थोड़ा सा डिफरेंस था, डाई एल्कोहल में भी वही, बट डाई एल्कोहल में दो H होते तो इसीलिए सब में दो मोलिक्यूल ऑफ अभिकर्मक लगे हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा शुरुआत में भी, जैसे मैंने बता रखा है कि इसमें दो एल्कोहल लगते हैं, दो अभिकर्मक के पार्टिकल लगते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने डाई एल्कोहल आज खत्म कर लिया है। अब लिखेंगे भौतिक गुण, डाई एल्कोहलों के भौतिक गुण। उपयोग लिखो बेटा, डाई एल्कोहलों के भौतिक गुण। लिखो पहला पॉइंट, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन द्रव है। एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन द्रव है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 197 डिग्री सेल्सियस है। वन बॉइलिंग पॉइंट कितना बेटा, 197 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा, तथा इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा बेटा इसका, -13 डिग्री सेल्सियस। -13.7। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फोर्थ, इट इज ए स्वीट,
इट इज ए स्वीट, इट इज स्वीट, स्वीट मतलब मीठा होता है। यह, नेक्स्ट लिखो, यह जल तथा एल्कोहल में विलेय होता है। ठीक है, यह जल तथा एल्कोहल में क्या होता है बेटा, विलेय होता है, जबकि ईथर में अविलेय होता है। याद रखना है इस चीज को। यह एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है ना, यह एक विषैला पदार्थ होता है। तो ये भौतिक गुण हो गए। उपयोग लिख लो बेटा इसके, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। लिखो बेटा उपयोग। उपयोग लिखो, एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग कार में रेफ्रिजरेंट संदमक के रूप में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग कार में रेफ्रिजरेंट का की तरीके से यूज किया जाता है। यह हवाई जहाजों के पंखों पर बर्फ न जमे, इसीलिए हिमरोधक के तरीके से कार्य करता है। यह दूसरे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, जैसे डाइऑक्सेन तथा एथिलीन ऑक्साइड को बनाने में किया जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये उपयोग भी समझ में आ गया अच्छे से। बोलो बेटा, चलो ठीक है, तो ये आज तक यहीं तक रखते हैं। ओके बेटा, तो ये आपका डायल कॉल खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने बनाने की विधियां और रासायनिक गुण और भौतिक गुण और उपयोग क्या क्या होते हैं तरीके से अच्छे से पढ़ लिया। तो एक बार आप मोनो एल्कोहल पढ़ लो और डायल कोहल पढ़ लो, फिर आप ट्रायल कोहल पढ़ो। कल से हम ट्रायल कोहल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, तो धीरे धीरे चलते हैं, पहले समझते रहो, क्योंकि इसी के बेसिस के अकॉर्डिंग पूरा नेक्स्ट चैप्टर आगे वाला है। तो आप जितना अच्छे से ये पढ़ोगे उतने अच्छे से क्या होगा बेटा, आपका आगे वाला क्लियर होगा। ठीक है ना बेटा, थैंक यू।